हेलो जी, नमस्ते प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल? बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते होंगे 2027 के एग्जाम को लेकर। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को न्यू सेशन में, शानदार सेशन में तो आवाज़ करने के लिए मना कर दीजिएगा। सुने ना, आवाज़ करने के लिए मना कर दीजिएगा, आवाज़ करने के लिए। तो आज न्यू सेशन में आप लोग को स्वागत है प्यारे बच्चों। देखिए, तो आज पार्ट नंबर क्या चीज़ पढ़ना है, तो देखिए क्या पढ़ना है। तो बायोलॉजी पढ़ना है, जो कि क्लास 10th का है। बायोलॉजी चैप्टर 1 है कि जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है। आज पढ़ेंगे हमने पाचन के बारे में। पार्ट नंबर कितना है? तो 3 है। पार्ट नंबर कितना है? 3 है। तो पार्ट 3 है और हमने क्वेश्चन के बारे में पार्ट 2 तक बता दिए हैं। तो अपने जो भी दोस्त, भाई बहन जो भी हो, उनको जरूर शेयर कीजिए। तो एक बार एक मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है प्यारे बच्चों। आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। एक बार क्या कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते, आगे की ओर शेयर जरूर कीजिए। और बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस आपके लिए बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन अंक लाने के लिए आपको खुद से मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चों। कंटेंट खुद से बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या, तो श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान का आशीर्वाद लीजिए। भक्तुंड महाकाय सर्व कोटि समर्पण। तो गणेश भगवान का आशीर्वाद लीजिए। गणेश भगवान हमारे जो भी स्टूडेंट है उनको अच्छा से अच्छा अंक दिलाइए और जीवन में अच्छा सफल बनाइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, गणेश भगवान के इसलिए हम हर दिन हर रोज पूजा करते ताकि हमारा क्या सफल काम हो। तो पहले मेहनत कीजिए आप, ठीक है। चलिए आज देखिए हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लंग्स है, यकृत है, अमाशय है, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। अपना बॉडी पाचन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पाचन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ग्रास नली, जो भी फेफड़ा, लंग्स है, यकृत है, अमाशय, इस सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, देखकर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो इस सब चीज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करेंगे अभी। तो एक बार जो भी अपने दोस्त है, भाई बहन है, उनको क्या कीजिएगा, क्लास को एक बार जरूर से जरूर शेयर कीजिए। क्या कीजिए, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा। 30 मिनट का टाइम है प्यारे बच्चों, जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और हमारा कंटेंट अच्छा लगे और पढ़ाई अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी बताइए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक मोटिवेशन स्टोरी है ताकि अपना जीवन में जरूर परिवर्तन लाइएगा आगे बढ़ने के लिए। चलिए, तो क्या मोटिवेशन है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। क्या लिख रहा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो प्यारे बच्चों, अपना जीवन में जरूर संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और उड़िए, जरूर उड़िए। क्या चीज को लेकर, तो अपने संघर्ष के लेकर, अपने सफल को लेकर जरूर आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। तो ये कहानी हमारे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे को क्या लग रहा है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मतलब यहाँ हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई नौकरी ले रहा है, मगर हर कोई को नहीं लग रहा है नौकरी, हर कोई पढ़ के सफल नहीं हो रहा है। तो आप डिस्ट्रैक्शन बहुत है प्यारे बच्चों, यहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत है। कोई मोबाइल के चक्कर में है, कोई रिलेशनशिप के चक्कर में है, कोई और कुछ में है, बहुत सारा भीड़ रहते हैं यहाँ पे। वही बात है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उठ सका, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, ठीक है। खून बहाइए, पसीना बहाइए, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। एक बार अपने दोस्त का क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरा कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में दिल छाप भेजिएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम व्यतीत किए हुए। चलिए, और हम एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पार्ट 2 में हम कुछ छोड़ दिए थे, कुछ नहीं पढ़ा पाए, तो आज उसको हम इस क्लास में पार्ट 3 में कवर कर लेते हैं। क्या है, तो देखिए एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है, सही बात है। यस, सही बात है। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा नंबर में क्या है, प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में होती है। पहला क्या है, प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए प्रकाश संश्लेषण कितने चरण में होते हैं, तो 2 चरण में होते हैं। कितने चरण में, तो 2 चरण में। एक होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा विविकरण ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा और विविकरण ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है, तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम रट लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा विविकरण ऊर्जा का रासायनिक परिवर्तन में होता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में
उपत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में O2 भी निकलता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर पढ़िए। हमें उम्मीद है कि ये 2027 में पूछा जाएगा, ठीक है। ये हमें उम्मीद है कि 2027 में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, आप बने रहिए क्लास में, आपको हर चीज पाचन क्रिया से पूरा पढ़ाएंगे। पाचन क्रिया के बारे में आप बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आप सब समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। पढ़िएगा तभी। यही ध्यान रखिएगा, क्या है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, तो O2 निकलता है। क्या निकलता है, O2। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, याद कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप कॉपी पर एक एक चीज नोट कीजिए। और देखिए, एक बार कंटेंट अच्छा लगे, अच्छा क्लास लगे तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, दिल छाप जरूर भेजिए, ठीक है। इमोजी भेजिए, ताकि हमें समझ आए कि आप लोग पढ़ते हैं मन लगाकर और हमारी कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है आप लोग को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या है, आगे की ओर आपको सामने आ गया है क्या चीज, तो बता सकते हो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है। जो बचा हुआ था पढ़ा दिए थे। क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में प्रकाश संश्लेषित के अंग कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को प्रकाश संश्लेषित अंग कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा पसीना चल रहा है प्यारे से। क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा नंबर क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन है, बताइए। आपको हम पार्ट 2 में हम हर चीज बता दिए, ये सवाल आपको हम पार्ट 2 में बता दिए हैं। तो आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन है। तो बताइए प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दिए कि देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या आवश्यक चीज है। तो CO2, सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, तो इसको मिटाते हैं। CO2 होगा, क्या होगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल, ये सब चीज हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पार्ट 2 में हमने इसको पढ़ाए हुए हैं और इससे ज्यादा बताए हुए हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O जल है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब चीज है, ठीक है। आगे की ओर चलिए बढ़ते। क्या है, जंतु में पोषण पढ़ेंगे। क्या, जंतु में पोषण, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जंतु में पोषण। देखिए, जंतु 2 प्रकार के होता है। जंतु कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक जंतु होता है एक कोशिकीय जंतु, दूसरा होता है बहुकोशिकीय जंतु। जंतु 2 प्रकार के होता है, एक कोशिकीय होता है, दूसरा बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए, एक कोशिकीय जंतु कैसा होता है, अमीबा। जैसे अमीबा हो गया एक कोशिकीय जंतु। देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है, उत्पाद के द्वारा बनाता है। याद रखिएगा। देखिए, ये क्या है, अमीबा है। ये ऐसे अमीबा रहता है। 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए, ये हम अमीबा के चित्र बनाए हैं, ठीक है। क्या, अमीबा, 1 मिनट, सॉरी, बार बार। देखिए, ये क्या है, ये अमीबा है। ये क्या है, अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा है जो अपना भोजन कैसे बनाता है, तो उत्पाद के द्वारा। बताइए अमीबा कैसे बनता है। देखिए, अमीबा का कोई विशेष अंग नहीं होता है, अमीबा का कोई विशेष अंग नहीं होता है। फिर अमीबा कैसे बनेगा, तो फिर ये अपना ऐसे करके फिर ऐसा दूसरा भाग में ये टूट के बन जाता है, ठीक है। अमीबा का कोई विशेष अंग नहीं होता, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे एक कोशिकीय जीव है ये अमीबा। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, तो बताइएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो ये देखिए, अमीबा हो गया। पैरामीशियम के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पैरामीशियम के बारे में, यूग्लिना के बारे में नहीं पढ़ सकते, बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ईस्ट के बारे में। मगर यहाँ देखिए, यूनिक क्या लिखा हुआ है, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। मल्टी सेलर, ठीक है, मतलब बहुकोशिकीय होता है। मल्टी सेलर मतलब बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। लाइन कट रहा है क्या, देखिए, यूनिसेलर मतलब एक कोशिकीय, मल्टी सेलर मतलब बहुकोशिकीय। याद रखिएगा। देखिए, एक कोशिकीय जीव क्या होता है, ये जैसे अपने से, देखिए यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए, एक कोशिकीय जीव कैसे आपको दिखा दे रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए अच्छा से। एक कोशिकीय जीव क्या है, ये अपने भोजन बनाया और फिर उत्पाद के द्वारा, फिर ये इसका कोई विशेष अंग नहीं होता है। फिर ये मतलब ये बनाया अमीबा, तो ये अपना फिर अगला बनाएगा अमीबा, तो इसका कोई विशेष अंग नहीं होता है। इसका देखिए, बहुकोशिकीय, इसका एक
क्या होता है, विशेष अंग होता है। देखिए सेल होता है, बहु कोशिकाएं से मिलकर बना होता है। बहुकोशिकीय अनेक प्रकार के कोशिकाएं से मिलकर बहुकोशिकीय बनता है। ठीक है, जैसे देखिए सेल से बना हो गया, आपको ऑरेंज सिस्टम बना, फिर टिश्यू बना, फिर क्या बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बना। बहुत ऐसा चीज मिलकर तब बनता है। छोटी छोटी जीव इसमें बहुत चीज से बनता है। ठीक है, बहुकोशिकीय अनेक प्रकार के कोशिका से बहुकोशिकीय बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो जंतु में पोषण कैसे होता है? जंतु दो प्रकार के होता है। पहले एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय होता है जैसे अमीबा हो गया। बहुकोशिकीय देखिए एक कोशिकीय में अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, ये सब चीज आ जाएगा। ठीक है, कवक आ जाएगा, ये सब चीज आ जाएगा। और दूसरा में बहुकोशिकीय में मनुष्य आ जाएगा, गाय आ जाएगा, बकरी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, तो गाय आ जाएगा, गाय आ जाएगा। एक मिनट रुक जाइएगा, क्या आ जाएगा, गाय आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, गाय, एक बार लिख लीजिएगा। बहुकोशिकीय में गाय आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, गाय आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, ये सब चीज आ जाएगा। ठीक है, आदि सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या आ जाएगा, तो अमीबा आएगा, अमीबा आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, कवक आ जाएगा, ये सब, पैरामीशियम आ जाएगा, पैरामीशियम ये सब चीज आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अमीबा के बारे में हम अच्छा से गहनपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए अमीबा के बारे में हम क्या चीज पढ़ते हैं, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आपको हम इससे पहले बता दिए अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है और यह मृदुजलीय जीव में रहता है। कैसा जल में, तो मृदुजलीय मतलब क्या होता है, साफ जल में रहता है। कैसा जल में, साफ जल में, याद रखिएगा, साफ जल में। ठीक है, साफ जल में रहता है। इसका निश्चित आकार नहीं होता, हम अभी ये बताए, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसका कोई विशेष अंग भी नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। देखिए क्या हुआ, इसका कोई निश्चित आकार नहीं हुआ, ये इतना हो रहा है, तो ऐसे फिर यहाँ पे अपने से फिर बन जाएगा, ये इससे ज्यादा आकार में हो सकता है। तो इसलिए बोल रहा है कि इसका निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उत्पाद के टूटने और बनने से अमीबा का आकार बदलता है, याद रखिएगा। इसको टूटने, ये टूटेगा तभी जाकर दूसरा आकार बनेगा, और आकार में कोई सेम साइज नहीं रहता है। ठीक है, तो उत्पाद के टूटने और बनने से अमीबा का आकार बदलते रहता है। देखिए यहाँ पे क्या है, अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है, ये अमीबा है। इस टूटेगा तब यहाँ पे फिर क्या बनेगा, तो अमीबा बनेगा। तो इसको आकार में क्या परिवर्तन है ना, आकार में परिवर्तन, तो आकार एक साइज नहीं रहता है, याद रखिएगा, क्या एक साइज नहीं रहता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, आपको यहाँ जो भी चीज है यहाँ से एग्जाम में भी आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, हम जो पढ़ा रहे हैं, जो खुद से कंटेंट बनाकर और हम समझ कर बना रहे हैं कि क्या एग्जाम में पूछा जाए, ताकि क्या एग्जामिनर पूछा जाए, क्या एग्जामिनर पूछेगा, ताकि बच्चा बता देगा। तो देखिए हम आपको हम किताब पढ़कर, क्या पढ़कर, किताब मतलब बुक पढ़कर, कंसेप्ट समझकर, थ्योरी समझकर, तभी हम जाकर इस चीज को हम कंटेंट बनाते हैं। प्यारे बच्चों, इस कंटेंट को बनाने में कोई को ना 10 मिनट लगता होगा, हमें इसको 2 घंटा लग जाता है बनाने में। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम 2 घंटा नहीं, हम 4 घंटा देंगे, मगर ये सब चीज हमें एग्जाम में जरूर आना चाहिए, मिलना चाहिए। हम आपको वादा के साथ आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जब एग्जाम होगा, एग्जाम हो जाएगा 2027 को, तो इस क्लास में से जय प्रकरण से हम एक एक चीज देखेंगे। देखना कितना मिलेगा, हम एक एक वीडियो को क्लिप करके यूट्यूब पर डालेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए हम मेहनत करते हैं, 2 घंटा नहीं 4 घंटा देंगे, मगर हम एग्जाम में जो आएगा उस चीज को हल होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आगे की ओर। तो पढ़िए, बेहतरीन कंटेंट है, बेहतरीन पढ़ाई है, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाए है बजरंगी टॉपिक। जो कंटेंट दे रहा है कोई नहीं देगा। और प्यारे बच्चों फ्री, बिल्कुल फ्री बैच है। आप अगर इस चीज पढ़ने के लिए कहीं और जाइएगा तो आपको 1000, 2000, 2400, 2500 रुपया देना होगा ना। तो आप फ्री में, हम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। एक बार पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए ताकि समझ पाए। ठीक है, चलिए अब देखिए कि अमीबा कैसे भोजन करता है, क्या करता है, नहीं करता है, कैसे बदलता है उत्पाद, इसके सब चीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक चीज पॉइंट पढ़ेंगे आपके सामने। ठीक है, आप बताएंगे। देखिए क्या है, तो यहाँ पे अंतःग्रहण उत्पाद भोजन को घेरता है। अंतःग्रहण क्या करता है, उत्पाद को घेरता है, याद रखिएगा। अंतःग्रहण उत्पाद को क्या करता है, घेरता है। दूसरा में देखिए पाचन, डाइजेशन,
भोजन रसधानी फूड वैल्यू में पाचक रस मिलाते हैं। याद रखिएगा कि पाचन क्या करता है, भोजन रसधानी। पाचन क्या होता है, पाचन, जब हम कोई चीज खाते हैं तो उसको बड़े बड़े अणु को पचा देना पाचन कहलाता है। तो पाचन भोजन रसधानी पाचक में रस में मिलते हैं। ठीक है, अगर हम कोई चीज खा लेते हैं, मानिए कि हम 10 रोटी खाए तो खा लिए, उसके बाद पचाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, पाचन। और जो पाचन में से रस निकलेगा रोटी खाए उसमें से क्या बन गया, तो पाचक रस बन गया। तो पाचक रस मिलते हैं, याद रखिएगा। पाचन भोजन रसधानी फूड वैक्यूम में पाचक रस मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम कोई चीज भी खाए, मानिए कि हम दूध पिए, जो भी चीज पिए, तो वो चीज पाचन कहलाएगा। जब पिए तो हम ड्रिंक किए तो पाचन कहलाएगा। उसमें से जब हमारा बॉडी रियोक्लेक्ट करके क्या निकालेगा, पाचक निकालेगा, पाचक रस, तो इसको बोलेंगे पाचक रस। ठीक है, रसधानी में पाचक रस निकालेगा। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा देखिए, अवशोषण, एब्सॉर्प्शन पढ़ेंगे। क्या अवशोषण, एब्सॉर्प्शन पढ़ेंगे। पचा भोजन कोशिका दर में मिल जाता है। अगर हम कोई चीज खाना खाते हैं, कोई चीज भी, हम ब्रेड खाए, रोटी खाए, भात दाल खाए, चावल खाए, कोई चीज खाए, तो वो चीज पचने के बाद कहाँ चला जाता है, तो अवशोषण एब्सॉर्प्शन पचा भोजन कोशिका दर में चला जाता है। कहाँ, कोशिका दर में चला जाता है। ठीक है, सेल लिक्विड में चला जाता है, इसको कोशिका दर में मिल जाता है। याद रखिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, बहिष्कार। बहिष्कार जैसे अपशिष्ट पदार्थ सतह से बाहर निकल जाता है। अगर मानिए कि हम कोई चीज खा लिए, अब कोई अपशिष्ट पदार्थ है, बाहर निकालना है, तो बाहर निकालते हैं। जैसे खखार हो गया, हम क्या, हम पेट हम रखे रहते नहीं, बाहर फेंकते हैं अभी। ठीक है, समझ गए। तो बहिष्कार, बहिष्कार मतलब खराब, अपशिष्ट मतलब बेकार चीज, पदार्थ मतलब हमारे शरीर में जो वस्तुएं है उसको क्या करते हैं, सतह से, मतलब अपना शरीर से, बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए आगे, देखिए ये अमीबा का चित्र है। क्या है, अमीबा है। देखिए ये अमीबा पारा हुआ है, समझिएगा आप। खाग रिक्तिका है, खाग कण है, पदार्थ अथवा उत्पाद द्वारा करता है। देखिए अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे होता है। अमीबा क्या होता है, कोशिकीय जीभ से उंगली जैसे होता है। दूसरा में देखिए, अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है, जिन्हें पदार्थ अथवा उत्पाद कहते हैं। यह प्रवर्त भोजन के कारणों को घेर लेते हैं। भोजन के कारणों को क्या करता है, कणों को घेर लेते हैं। भोजन के कणों को क्या करता है, देखिए भोजन को कणों को क्या किए हुए, घेरे हुए हैं। क्या किए हुए, घेरे हुए हैं, घेरे हुए हैं, घेर लेते हैं। यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिकाएं में विसरित हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, और बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब जो चीज होता है वो चीज बच जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो अपने शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। याद रखिएगा, जरूर आपको समझ आता होगा। देखिए एक एक चीज को हम दिल्ली से बम्बे तक समझा रहे हैं, दिल्ली से लेके बम्बे तक समझा रहे हैं, बात को हम समझ रहे हैं ना। तो आप अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों, और अपने दोस्त को बताइए, और अच्छा कंटेंट लगता होगा तो जरूर दिल छाप दीजिएगा। और देखिए अब चलिए, अब ये सब चीज़ आपको हम शुरू में ही बताए हैं कि अब हम ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, तो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अमाशय है, यकृत है, पेट है, इस सब में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस सब चीज़ के बारे में हम जानते हैं, और हम अपना पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, प्यास बहुत लग रहा है, सब पानी खत्म कर दिए। यहाँ जितना भी पानी, एक बोतल आए खत्म हो गया। गर्मी बहुत है, पढ़ाने के लिए धूपा में आना पड़ता है बहुत दूर से। ठीक है, अभी स्टूडियो अलग है, इसीलिए बहुत दूर से आना पड़ता है। तो ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत। देखिए छोटी आंत है, इसमें हमारा भोजन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये ग्रास नली है, जो फेफड़ा है, लंग्स है, इस सब चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब देख कर हमें सुकून मिलता है। क्यों मिलता है, कि हमारा बॉडी यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा पूरा हर चीज यही सिस्टम है, हमारा बॉडी का यही सब चीज है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इस सब चीज के बारे में जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले में आपको एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, जो हम थंबनेल में आप देख रहे हैं, हमारे पीछे जो थंबनेल में आप देख रहे हैं, वो 5 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। एग्जामिनर आपसे 5 नंबर में पूछेगा, तो आप एक एक चीज गौर से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है,
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो मानव मानव पाचन तंत्र का, सॉरी यहाँ पे तंत्र लिखा होना चाहिए, तंत्र, ठीक है, तंत्र। चलिए क्या है? मानव पाचन तंत्र का चित्र पाड़ना है, ठीक है, मानव पाचन तंत्र का चित्र पाड़ना है। अब देखिए इसको हम आहारनाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या आहारनाल? देखिए सबसे पहले क्या होता है? मुख मतलब मुंह होता है। क्या होता है? मुख मतलब मुंह होता है। मुख गुहा, मुख गुहा है। फिर ग्रास नली है। क्या है? गर्दन को जो भी ग्रास नली होता है उसको ग्रास नली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग्रास नली, उसको बोलते हैं गरीसिका, ठीक है। और देखिए डायफ्राम है, ये हमारे क्या है? डायफ्राम है, जो ऐसे है ना, ये डायफ्राम है, याद रखिएगा। आप चित्र एक एक चीज पाइएगा। हम आपको क्या करेंगे बाद में, हम इस सबको क्लीन कर देंगे आप, ताकि बोर्ड कॉपी पर अच्छा से नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। और देखिए ये हमारे अमाशय, क्या है? अमाशय, इसको हम ना बोलते हैं पेट है। क्या? पेट है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ देगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आपको जनाई दिखाई दे रहा है? बताइए तो, इस कलर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ये लिख रहा है जो, हिलाना नहीं दिखाई दे रहा है ना? चलिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? HCl अम्ल पाया जाता है, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए, और क्या है? पित्ताशय, मतलब पित्त है यहाँ पे, ये पिताय का रस है, ठीक है, पित्त का रस है। और क्या है? ये भंडारण करता है, पित्त का रस क्या करता है? भंडारण करता है, ब्लड को भंडारण करता है। और पित्त नली है, क्या है? ये पित्त नली है, मतलब पित्त नली है। दूसरा क्या है? यकृत, मतलब लीवर है। अग्नाशय है, ये सब क्या है? अग्नाशय, यहाँ पे अग्नाशय है। और ये देखिए, ये क्षुद्रदांत्र है, छोटी आंत बड़ी आंत यही सब होता है। बृहदांत्र कोलोन है, ठीक है, गुद्दा द्वारा है, ये सब गुद्दा द्वारा है। और अमाशय है, ठीक है। तो आप लोग को मुझे समझ आया हुआ है कि सब समझा दिए है, तो आप बोर्ड एग्जाम में जरूर इस चीज को चित्र पार लेंगे और समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चित्र जरूर पारिए, तो एक मिनट का टाइम है, जरूर पार लीजिए चित्र, अपने कॉपी पर जरूर से जरूर पारिए, ठीक है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, जरूर बताइएगा, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं हम आपसे कि बताइए पेट में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी जस्ट ही बताए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे बात को याद रखते हैं, आपको सही से पढ़ाई करते हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए तो इस चीज़ को जरूर पारिएगा, अपना कॉपी पर अच्छा से नोट कीजिएगा। हम अभी पारने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को, क्या? ये डायग्राम को हम अभी जस्ट हम पारेंगे, ठीक है। इसको हम अभी देखिए पारेंगे। ग्रास नली पारना है, ये सब ग्रास नली देख कर पारना है, तो देख कर पार लीजिए। ये सब ऐसे पार लीजिए। डायफ्राम है, ये सब डायफ्राम देखिए पारने के लिए पार लेंगे। अभी बहुत चीज़ पढ़ाना है, बहुत चीज़ आपको, अभी बहुत स्लाइड है जिसको पढ़ाना है, आप कॉपी पर पार लीजिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसको जरूर पार लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। हम तो आपके लिए ला कर यहाँ पे बता ही दिए, पार कर बता ही दिए, तो आगे आप लोग का पढ़ना फर्ज बनता है। हम तो एग्जाम में नहीं जाएंगे, आप लोग जाइएगा, आप लोग एग्जाम दीजिएगा, तो जरूर कॉपी पर पारिए। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आहारनाल के बारे में। क्या चीज़ पढ़ते हैं? आहारनाल के बारे में, मतलब एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज़ के बारे में? एलिमेंट्री कनाल किसे कहते हैं, मतलब आहारनाल किसे कहते हैं। ओके, ये क्या हो गया भाई? चलिए, एलिमेंट्री कनाल किसे कहते हैं? आहारनाल, ठीक है। आहारनाल को इंग्लिश में क्या बोले? एलिमेंट्री कनाल किसे? देखिए उत्तर में क्या है? मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी, मतलब मनुष्य हो या उच्च श्रेणी, जैसे हाथी हो, घोड़ा हो, कोई एनीथिंग, कोई चीज हो, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए विशेष अंग हो है, उसे आहारनाल कहते हैं। बताइए, हम लोग जो भी चीज खाते हैं उसको हम क्या करते हैं? पचाते हैं, उसी को कहते हैं, ठीक है, आहारनाल उसी को कहते हैं। तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, उसे आहारनाल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा 2 नंबर के एग्जाम में कि बताइए कि आहारनाल एलिमेंट्री कनाल किसे कहते हैं, तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। आगे देखिए पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कौन है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम यह है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? यह है। फिर आपके सामने हम एक चीज फिर ये पार के लाए, आप इतना भी कर सकते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। आप ऐसे पार लीजिए, ऐसे पार कर क्या कीजिएगा? सबका नाम क्या कीजिएगा? अपने कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा। कहाँ चला गया भाई? हाँ, क्या कीजिएगा? ये चित्र क्या कीजिएगा? पार कर अपने कॉपी पर जरूर नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। यही डाइजेस्टिव सिस्टम है। आगे की ओर बढ़ते, चलिए इसको सही से हम समझाते हैं।
चलिए क्या है देखिए, ये तो बता दिया आहारनाल किसे किसे कहते हैं। अब पढ़ाना है क्या, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, तो उत्तर आहारनाल, पाचक ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया सभी मिलकर पाचन तंत्र कहलाते। बताइए पाचन तंत्र कहलाते कौन कौन मिलते हैं तब, तो आहारनाल, पाचक ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया सभी मिलकर, आहारनाल तथा पाचन ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया सब मिलकर क्या, पाचन तंत्र कहलाते हैं। याद रखिए एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसको बोलते हैं मुख, बोलते हैं इसको मुख गुहा बोलते हैं, इसको हम रेफिया बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, पित्त का रस्य बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं, अमाशय है, प्लीहा है, क्लोन है, रेक्टम है, ग्रास नली है। ठीक है, ये क्या है, ग्रास नली। मुख सबसे पहला सब चीज के बारे में पढ़ाएंगे, इसको अंदर इससे नीचे क्या है, सब चीज के बारे में हम लिख कर लाए हैं। ठीक है, तो एक नोटिस आपको और बता देना चाहता हूं कि देखिए क्या है कि इसका क्लास कितना बचा हुआ, 1 से 2 क्लास और लेंगे, इस चैप्टर क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो बस आपको ये प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 1 शॉट आएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक लाइएगा। और आपका तैयारी नहीं भी हुआ है तो आप यहाँ पूरा तैयारी कर पाइएगा। देखिए क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, याद रखिएगा। चलिए, आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा अच्छा से पहचानना चाहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, तो देखिए क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या क्या होता है देख लीजिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र के बारे में अच्छा से जानकारी लेना होगा। तो देखिए आहारनाल के बारे में पढ़ेंगे, आहारनाल में क्या क्या होता है और पाचन ग्रंथियां में क्या क्या होता है। ठीक है, आहारनाल में क्या क्या होता है और पाचन ग्रंथियां में क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आहारनाल में होता है मुख गुहा। मुख गुहा मतलब मुंह से जो अंदर खाते हैं उसको मुख गुहा कहते हैं। सबसे ऊपरी भाग क्या है, मुख गुहा। दूसरा क्या है, ग्रास नली है। ग्रास नली मतलब ग्रास नली है, ये सब ग्रास नली है। ठीक है, और अमाशय, हमारा पेट में क्या है, अमाशय है। छोटी आंत है, हमारा पेट में छोटी आंत है, और बड़ी आंत है, और मल द्वारा है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, टॉयलेट करते हैं, उसे मल द्वारा कहते हैं। तो आहारनाल में इतना चीजें आ जाएगा, याद रखिएगा अच्छा से, बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। आगे देखिए पाचन ग्रंथियां के बारे में पढ़ेंगे। पाचन ग्रंथियां में क्या, अगर हम कोई चीज खाते हैं तो उसमें क्या मिलता है, रस मिलता है। आप मानिए कि हम रोटी खा रहे हैं तो हम अंदर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि लार ग्रंथि मिल रहा है। लार ग्रंथि मिलते समय हमें क्या मिलता है, उसमें लार ग्रंथि मिल रहा था कि वो रोटी अंदर जा रहा था। देखिए पाचन ग्रंथि में लार ग्रंथि मिलेगा, जठर ग्रंथि मिलेगा, यकृत मिलेगा, अग्नाशय मिलेगा और पित्ताशय मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा इतना चीज है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कसम से करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग जरूर पढ़िए, आप वादा दिलाते हैं कि एग्जाम में यहाँ से जरूर आएगा। कंटेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जरूर पढ़िएगा मन लगा के, और अपने दोस्त को भी बताइएगा। बस हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई दौलत नहीं चाहिए, बस हमें बच्चों को प्यार चाहिए और हमें बच्चों का अच्छा अंक आना चाहिए। बस इस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अरे बहुत सारे मास्टर क्या है, यही सब चीज़ जाकर देखो पढ़ाता होगा और बहुत पैसा ले रहा है, कोई बैच खोल दे रहा है, कोई बैच खोल दे रहा है, समझ रहे बात को। तो मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य मतलब क्या पढ़ेंगे, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छा सब जानकारी लेंगे कि क्या था नहीं था उसके बारे में। सबसे पहले मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहारनाल कहलाते हैं। आहारनाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है, जिसे भोजन का पाचन कहते हैं। भोजन का क्या कहते हैं, पाचन होता है। क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी, आदमी में और बहुत सारे जानवरों में क्या होता है, पाचन के लिए विशेष अंग होता है जो आहारनाल कहलाते हैं। पाचन होता है जो कि आहारनाल कहलाता है। आहारनाल से कुछ संबंध पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है। पाचन के लिए पाचक रस क्या करता है, स्रावित करता है, जिससे हम भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं, पचाते हैं। ठीक है, पाचन किसे कहते हैं, बड़े अणु को छोटे अणु को टुकड़ा में कर करके पचा देना, खा लेते, उसी को पाचन कहते हैं, पाचन क्रिया। आगे देखिए आहारनाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना चीज
मिलकर तब डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, क्या मिलता है? तो पाचन, आहारनाल, पाचक ग्रंथियां पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करता है, तब भोजन पचाता है, तब अन्नाल से संबंध ग्रंथियां पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। याद रखिएगा, क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम को निर्माण करता है। आगे की ओर बढ़ते, चलिए आगे क्या है? तो आगे देखिए, मनुष्य का आहारनाल के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य का आहारनाल 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से समझिए। देखिए, यह कुंडलित रचना है। कुंडलित मतलब टेढ़ा मेढ़ा है। क्या है? टेढ़ा मेढ़ा है। क्या है? टेढ़ा मेढ़ा। लिख लीजिए, टेढ़ा, टेढ़ा, अरे सॉरी, टेढ़ा ना, टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा है। क्या है? कुंडलित मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। याद रखिएगा, टेढ़ा मेढ़ा। यह कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। बताइए, मनुष्य का आहारनाल, आहारनाल कितना लंबा होता है? तो 8 से 10 मीटर। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि बताइए, पहले पढ़ लीजिए, आपसे हम जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो यह कुंडलित रचना है टेढ़ा मेढ़ा जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वारा, यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वारा, मतलब हम लोग टॉयलेट करते हैं वहां तक की बात बोल रहे हैं। ठीक है, मल द्वारा तक फैली होती है। आहारनाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य अनेक है। क्या है? अनेक है। याद रखिएगा, अनेक है। आपसे एग्जाम में सबसे पहले पूछ देगा कि आहारनाल का, क्या चीज का? आहारनाल के, आहारनाल, आहारनाल का लंबाई कितना होता है? बताइए, आहारनाल का लंबाई कितना होता है? तो 8 से लेके 10 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है? 1 मिनट रुक जाइएगा। आहारनाल का, आहारनाल का लंबाई कितना होता है? बताइए, आहारनाल का लंबाई कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर होता है। याद रखिएगा, 8 से 10 मीटर लंबाई होता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, आप पूछेगा कि आहारनाल कहाँ से शुरू होता है? तो मुख्य गुहा से शुरू होता है। कहाँ से? मुख्य गुहा से शुरू होता है। याद रखिएगा, आहारनाल कहाँ से शुरू होता है? मुख्य गुहा से। अंत कहाँ होता है? आपसे पूछ देगा कि अंत कहाँ होता है? तो मल द्वार तक। कहाँ होता है? मल द्वार तक। मल द्वार तक कहाँ हो जाता है? अंत हो जाता है। मल द्वार तक अंत हो जाता है। ये क्या होता है? मल द्वार। आहारनाल विभिन्न भागों की संरचना अनेक कार्य होता है। याद रखिएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछ दिया जाएगा। ये इंपोर्टेंट सवाल है 2 गो। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सिलेबस खत्म, सॉरी, हमारा स्लाइड खत्म होने वाला है, बस जस्ट अगेन खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्य गुहा के बारे में पढ़ेंगे, मुंह के बारे में। अब मुंह के बारे में पढ़ेंगे। क्या है मुंह के बारे में? देखिए, देखिए मुख्य गुहा के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य गुहा आहारनाल का पहला भाग है। मुख्य गुहा, बताइए, हमारा मुख्य गुहा आहारनाल का पहला भाग है जिससे हम क्या करते हैं? पाचन करते हैं, खाना खाते हैं, कोई चीज, पानी पीते हैं। बताइए, हम पानी पी रहे हैं तो कहा एक बार यहाँ घुसा लेते हैं कि यहाँ पर पी रहे हैं, हाँ, मतलब मुख्य गुहा से। तो मुख्य गुहा आहारनाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरे होते हैं। बताइए, मुंह ऊपरी भाग तथा निचली भाग से घिरा होता है या नहीं? देखिए, ऊपर क्या है? ऊपर है, तब नीचे, तब बीच में क्या है? मुख्य गुहा है। मुख्य गुहा कैसे रहता है? ऐसे है, ऐसे, तब मुख्य गुहा इसमें है, मुंह है। ठीक है, ऊपर से ये परत से क्या होता है? झका होता है, तब इस बीच में क्या है? मुख्य गुहा है। ठीक है, मुंह है, ऊपर इनसे झपा होता है। ठीक है, निचले और ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख्य गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचली मासल होठ होता है। देखिए, मुंह बंद करने के लिए मासल ये है और ये है ना? ऊपरी मासल है, निचली मासल है। बंद करने के लिए, मुख्य गुहा को बंद करने के लिए कितनी मासल होते हैं? तो 2 है, यह है, यह है। ठीक है, मुख्य गुहा, जीभ तथा दांत होते हैं। मुख्य गुहा के अंदर क्या होते हैं? जीभ होते हैं और दांत होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य गुहा के अंदर क्या होते हैं? जीभ होते हैं, दांत होते हैं। जीभ मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल संरचना है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से होता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। बताइए, जीभ के ऊपर भी कुछ होता है, नीचे भी होता है, जीभ बीच में होता है। जीभ पर क्या होता है? छोटे छोटे अंकुर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कि चलो भाई, क्या चीज करने? जीभिया करने। क्या चीज? जीभिया करने। जीभिया नहीं करेंगे तो हम क्या चीज, कोई चीज स्वाद को अच्छा नहीं लगेगा, स्वाद चीखने में, खट्टा मीठा को नहीं पहचान पाएंगे अगर हम जीभिया सही से नहीं कर पाएंगे।
इसलिए जीविया करते हैं। स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होता है, मतलब जीभ पर कई कई छोटे छोटे अंकुर होता है, जिसे हम जीविया करते समय जीविया करते तो निकल जाता है, जिन्हें स्वाद कलिया कहते हैं। और स्वादों को मीठा, तीखा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। अब जीभ जब शुरू रहेगा, गति करते रहेगा, मोशन में जीभ रहेगा, तभी तो हम कोई चीज निकल पाएंगे। अगर बताइए, अब कोई टेम्पू पर हम बैठ गए, टेम्पू जब तक गति नहीं करेगा तब तक वो हमें मंजिल तक पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसीलिए हम कोई चीज अंदर खाते हैं तो पहले जीभ क्या होना चाहिए? गति करना होना चाहिए, तब कोई चीज हमें पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते चलिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा इतना स्लाइड खत्म हो गया है। प्यारे बच्चों, क्या कीजिएगा, अपने कॉपी पर एक एक चीज नोट कीजिएगा। ठीक है, एक एक चीज कॉपी पर नोट कीजिएगा। और बेहतरीन कंटेंट है, बेहतरीन पढ़ाई है, बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा अंक दिलाएगा। जरूर मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत कीजिए। और अगले क्लास में आप लोग को फिर से एक क्लास 2 क्लास और लेंगे। क्या करेंगे? एक क्लास 2 क्लास और लेंगे। और तो क्लास खत्म हो गया। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।